हेलो एवरीवन, अगर मैं बात करूँ क्लास 12 अकाउंट्स की तो पार्टनरशिप के बहुत सारे लेसन्स हैं और कंसेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। लगभग 50% पेपर जो है वो पार्टनरशिप से ही आता है अकाउंट्स में। तो उसमें भी लेसन 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे बेसिक्स है। किसी बुक में बेसिक्स लिखा होता है, किसी बुक में फंडामेंटल्स लिखा होता है। आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो, आप चाहे कोई लोकल बुक से पढ़ो या कोई अच्छी बुक से पढ़ो, कंसेप्ट सारे एक ही होते हैं। बस प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि आप प्रैक्टिस कितनी अच्छी करते हैं। फंडामेंटल्स में क्या टॉपिक पढ़ने हैं मैं आपको बताता हूँ इस साल क्लास 12th में। बट फंडामेंटल्स में ये टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपको रूल्स जानने हैं पार्टनरशिप के। रूल्स 1932 एक्ट के हिसाब से है। अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो, डीड अगर नहीं बनी है तो आपको पूरे रूल्स याद होना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही अकाउंटिंग होती है। और अगर डीड बनाया आपने तो क्या आपको सुविधाएं है, क्या फैसिलिटीज़ आपको लॉ ने दी है, आप कैसे डीड बनाते हो, आपको दोनों बातें जाननी है। दोनों के हिसाब से अकाउंटिंग करते आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा कुछ क्लियर नहीं होता है। कभी अकाउंट्स, कभी रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन आता है और कभी डीड के हिसाब से। उसके अलावा आपको ये जानना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। पीएल एप्रोप्रिएशन आप बनाते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन भी आप ले सकते हो वहाँ पे। और इसके अलावा प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में बाद में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दो मेथड बहुत अच्छे से जाननी है आपको। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है 4 से लेकर 6 नंबर का, या स्टेट बोर्ड की बात करूँ तो 5 नंबर का आता है। अगर मैं बात करूँ सीबीएसई की तो 6 नंबर का आता है। तो बड़े क्वेश्चन जो आते हैं उसमें अगर उसने पीएल एप्रोप्रिएशन दिया तो हो सकता है साथ में वो फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी दे। और अगर उसने फिक्स मेथड दिया तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर उसने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाने बोला आपको तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट बनाना है। लेकिन अगर उसने दोनों मेथड बोल दिया तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा और पेपर में दिक्कत हो सकती है। जनरली ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, बट आ गया तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। 2-3 पेज का ये प्रॉब्लम बनेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। ये वर्किंग नोट्स होती है। कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद है एडजस्टमेंट वर्किंग नोट। पास्ट एडजस्टमेंट हो सकती है, कुछ रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक हो सकता है कि कुछ गलतियां हो गई है किसी अकाउंटेंट से, हमको वो सुधारनी है तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे। उसके बाद मैंने आपको जैसा कि बोला था कि पीएल एप्रोप्रिएशन के मैं आपको बताऊंगा टाइप्स होते हैं पर अलग अलग। पीएल एप्रोप्रिएशन की डीप स्टडी करनी है आपको। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पीएल एप्रोप्रिएशन बना के देखने हैं। ज़्यादा भी बोल सकता हूँ मैं। हर टॉपिक के 2-2, 3-3 क्वेश्चन बना के देखने हैं। जैसे कि पीएल एप्रोप्रिएशन में लोन का कैलकुलेशन कैसे होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में गारंटी ऑफ प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अलग अलग रेशियोज़ में। ऐसे पीएल एप्रोप्रिएशन के टाइप्स बहुत सारे हैं। तो ये लेसन 9 से लेकर 10 मार्क्स कवर करता है। सीबीएसई की अगर बात करूँ, स्टेट बोर्ड में भी लगभग उतने ही मार्क्स है। फ़र्क ये है कि सीबीएसई में प्रैक्टिकल आएंगे इससे और 1-2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, और स्टेट बोर्ड में ज़्यादातर थ्योरी भी आती है इसकी, प्रैक्टिकल तो एक हाथ आता है। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाते रहूँगा अपने चैनल पर। और अगर आपको लेंथी वीडियोस चाहिए तो वो भी आप बता दीजिए, मैं प्रैक्टिकल करके आपको अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। मिलते हैं।